नमस्ते। आज हम आतंक की दो ऐसी कहानियों की दुनिया में जाने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देंगी। ये सिर्फ कोई डरावनी कहानियां नहीं है, बल्कि ये गहरे सदमे और बदले की दास्तानें हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उस अंधेरे में उतरें, वो जो सब्सक्राइब बटन है ना, उससे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी है डॉली की। अब देखने में तो ये एक बिल्कुल मासूम सी गुड़िया लगती है, लेकिन इसके प्लास्टिक के चेहरे के पीछे एक ऐसी आत्मा का गुस्सा छिपा है जो एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद करने वाला है। तो आखिर ये डॉली है क्या? ये सिर्फ प्लास्टिक और कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है। ये एक बर्तन है, एक घर, एक ऐसी आत्मा के लिए जो सिर्फ बदला चाहती है और किसी भी कीमत पर उसे हासिल करके ही रहेगी। ये शब्द खिलौनों की दुकान के मालिक के थे, जिसने साक्षी के परिवार को सीधे सीधे चेतावनी दी थी। उसने बताया कि ये गुड़िया अपने मालिक को खुद चुनती है, और जिसे भी ये चुनती है उसकी बर्बादी तो समझो तय है। परिवार ने उस चेतावनी को गंभीरता से लिया और गुड़िया खरीदने से साफ मना कर दिया। लेकिन उसी रात डॉली बड़े ही रहस्यमयी तरीके से साक्षी के कमरे में आ गई। कोई नहीं जानता कि वो वहां कैसे पहुंची, और बस यहीं से असली खौफ की शुरुआत होती है। बहुत जल्द घर की शांति एक भयानक गाने से टूटने लगती है। साक्षी की चाची को डरावने वहम होने लगते हैं। उन्हें आईने में अपना चेहरा उस गुड़िया जैसा दिखने लगता है। परिवार को लगता है ये दिमाग का वहम है, पर वो इस बात से अनजान थे कि सच कितना भयानक होने वाला है। डॉली का असर धीरे धीरे जहर की तरह फैलने लगता है। पहले दिमागी तौर पर परेशान करना, फिर साक्षी को उसके परिवार से ही अलग कर देना, और आखिर में मौत। जब घर की नौकरानी सिंदूरा की रहस्यमयी मौत हो जाती है, तब जाकर परिवार को एहसास होता है कि उनका सामना किसी खिलौने से नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत से हो रहा है। और फिर सच सामने आता है। उस गुड़िया के अंदर एक अनाथालय की 10 साल की लड़की तान्या की आत्मा है, जिसकी मौत दम घुटने से हुई थी, और मरते वक्त वही गुड़िया उसके हाथों में थी। तान्या की आत्मा ने साक्षी के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और साक्षी की मासूम आत्मा को उसी गुड़िया में कैद कर दिया है। ये एक भयानक अदला बदली है, जहां शिकार अब खुद शिकारी बन चुका है। ये शब्द साक्षी के मुंह से निकल रहे हैं, लेकिन आवाज तान्या की है। वो उस प्यार की मांग कर रही है जो उसे जिंदगी में कभी नहीं मिला, और जो उसे प्यार नहीं देगा उसे सिर्फ सजा मिलेगी। एक आत्मा का गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है, ये तो हमने देख लिया। अब हमारी दूसरी कहानी भी बदले की ही है, लेकिन ये धोखा और विश्वासघात से पैदा हुई है। ये कहानी है विशाल की, जिसे उसके ही दोस्तों ने मार डाला, लेकिन मौत उसका अंत नहीं थी, बल्कि उसके खौफनाक बदले की शुरुआत थी। जरा सोचिए कि वो दोस्त जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमारी जान ले लें, और फिर मौत के बाद भी कोई वापस आ जाए सिर्फ बदला लेने के लिए। बस यही विशाल की कहानी है। विशाल का बदला बहुत क्रूर और सोचा समझा था। एक एक करके वो अपने हथियारों का शिकार करता है। सबसे पहले प्रियंका, जिसका सिर धड़ से अलग मिलता है, फिर गौरी, जो मानो हवा में ही गायब हो जाती है, और फिर समीर, जो डर से पागल होकर अपनी जान दे देता है। ये शब्द समीर को उसकी मौत से ठीक पहले सुनाई देते हैं। ये विशाल की चेतावनी है, एक ऐसा वादा कि कोई भी नहीं बचेगा। डर इतना असली था कि समीर को लगा कि प्रियंका का भूत उसका पीछा कर रहा है। और अब उस राज की बात करते हैं जिसने इस पूरे खौफ को जन्म दिया। विशाल की मौत कोई हादसा नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी जिसे उसके अपने ही दोस्तों ने अंजाम दिया था। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था समीर, जो कंपनी के शेयर्स पर कब्जा करना चाहता था। लालच में आकर प्रियंका और गौरी ने उसका साथ दिया, और हत्यारा बना मनन, जिसे समीर ने जलन और धोखे की आग में पूरी तरह से झोंक दिया था। समीर ने मनन के दिमाग में यही जहर घोला था। उसने मनन को यकीन दिला दिया कि विशाल का उसकी पत्नी नियति के साथ चक्कर चल रहा है। बस एक झूठ जिसने एक दोस्त को अपने ही दोस्त का कातिल बना दिया। अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं, मनन और नियति, और विशाल का भूत उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, और सच का सामना करने का वक्त आ चुका है। ये विशाल के आखिरी शब्द हैं। कोई माफी नहीं, कोई रहम नहीं। उसने जो सहा है उसकी सजा तो उसके दोस्तों को मिलकर ही रहेगी। मनन को अपनी गलती का एहसास तो होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये दोनों कहानियां हमें एक ही सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। चाहे वो एक मासूम लड़की की आत्मा हो जिसे प्यार नहीं मिला, या एक दोस्त जिसे धोखा मिला, दोनों ही
अधूरे न्याय की एक भयानक तस्वीर है। ये वो डर है जो तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि हिसाब बराबर ना हो जाए। और यही सवाल इन कहानियों के खत्म होने के बाद भी हमारे जहन में रह जाता है। अगर अन्याय की जड़ें इतनी गहरी हों कि वो मौत के बाद भी जिंदा रहें, तो क्या उनसे कभी बचा जा सकता है, या बदला एक ऐसा चक्र है जो हमेशा हमेशा चलता रहता है? इस पर सोचिएगा जरूर।